हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने CSV के बारे में पढ़ा था। CSV मीन्स था कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। उस फाइल को हम कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैटप्लॉटलिब के बारे में। मैटप्लॉटलिब पाइथन की एक लाइब्रेरी होती है जिस लाइब्रेरी के द्वारा आप डेटा का विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन मतलब डेटा अगर नंबर्स में दिख रहा है तो उसको आप चित्रों के द्वारा यानी कि ग्राफ्स के द्वारा समझ सकते हैं। ग्राफ्स का यूज बहुत अच्छा होता है जिससे आपको डेटा को समझने में तथा उसे याद रखने में आसानी होती है। इसलिए मैटप्लॉटलिब जो है पाइथन का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैटप्लॉटलिब में काम करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि मैटप्लॉटलिब की हम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवा रहे हैं बट उसके साथ पाई प्लॉट को लेकर आना होगा। पाई प्लॉट को लाने से ही मैटप्लॉटलिब रन होगी वरना वो रन नहीं होगी। अब हम इसका निक नेम दे देते हैं PLT। जैसे हम पांडास का दे रहे थे PD, वैसे यहाँ पर हम मैटप्लॉटलिब का जो नाम है वो हम दे रहे हैं PLT। अब हम यहाँ पर एक लिस्ट बना लेते हैं वैल्यूज की। वैल्यूज की लिस्ट कुछ भी हो सकती है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको मल्टीपल जो वैल्यूज है वो नहीं दे सकते हैं या फिर इतनी ही वैल्यू दे सकते हैं। आप अपने इच्छा से जितनी वैल्यू आप देना चाहें उतनी दे सकते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे PLT डॉट प्लॉट। जब भी हमें यहाँ पर ग्राफ बनाना है तो हमें PLT के साथ में प्लॉट लिखना होता है और फिर अंदर उसकी हम वैल्यू दे देते हैं। यहाँ पर हम वैल्यू दे रहे हैं X, मीन्स हम जो प्लॉट बनाने वाले हैं उसमें ये वाली वैल्यूज को हम यूज करना चाहते हैं। अब इस लाइन से आपका प्लॉट बन तो जाएगा बट वो शो नहीं होगा। शो करने के लिए आपको लिखना होगा PLT डॉट शो। अब हम हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे। जैसे हम रन करेंगे तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा और हमारे सामने थोड़ी ही देर में एक ग्राफ बनकर रेडी हो जाएगा। इस ग्राफ में जो जो वैल्यूज आपने रखी थी वो वैल्यूज आ जाएंगी। मीन्स 1 जो था स्टार्टिंग में आपका 1 था, यहाँ पर 1 पर आ चुका है आपका ग्राफ। फिर आपकी अगली वैल्यू थी 5, तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 पर पहुंच चुका है। फिर अगली वैल्यू थी 7, तो वो थोड़ा सा ऊपर गया 7 पर। फिर उसके बाद अगली वैल्यू थी 3, तो आपका ग्राफ आ गया नीचे। ऐसे आप मैटप्लॉटलिब में ग्राफ बना सकते हैं। अब हमें कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे जो ग्राफ रहता है उसकी लाइंस ज़्यादा स्ट्रेट होती हैं जिसके कारण आपको उसका कर्व पता नहीं चल पाता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा 1 के बाद 5 आया बट हल्का सा कर्व है जिससे आपको देखने में प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए हम यहाँ पर हर कर्व पर यानी कि हर जो भी उसका एंडिंग पॉइंट है वहां पर हम एक पॉइंट बना सकते हैं। उसके लिए आपको ये करना है कि प्लॉट में आपको कॉमा करके लिखना है मार्कर इज इक्वल्स टू स्मॉल o। अब हम इसे रन करेंगे। इससे हमारे ग्राफ में ये होगा कि जब हम रन करेंगे तो एक पॉइंट बना हुआ आएगा जिससे आपको देखने में आसानी होगी। पहले आप 1 के बाद यहाँ 5 पर जा रहे थे बट इससे प्रॉब्लम ये थी कि आपको ज़्यादा अच्छे से शो नहीं हो रहा था, बट पॉइंट बने होने से आपको शो अच्छे से होने लग जाएगा। ऐसे आप मैटप्लॉटलिब के द्वारा एक अपने छोटे से डेटा को अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं और उसे एक ग्राफ के रूप में शो कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा, मैटप्लॉटलिब के बारे में एक इंट्रोडक्शन मिला होगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको समझ में आया है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू एंड गुड बाय।